दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है भारत का एक नया राष्ट्रीय उद्यान बना है जो कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। तो वर्तमान में अभी भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इनसे संबंधित 45 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है सिमलीपाल, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये मोलिंग रहेगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, इसमें मात्रा गलत हो रखी है। तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? दोस्तों सही आंसर रहेगा तेंदुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा पश्चिमी घाट, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोग ये हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये मात्र 199 रुपये की पीडीएफ है। मात्र 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाती है, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक। आपको अलग अलग से कोई बुक या पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार लेने के बाद में। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, या फिर इस नंबर पे जाके हमें मैसेज कर देना और मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का है? दोस्तों सही आंसर रहेगा इन सीटू जैव विविधता संरक्षण, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कुनो नेशनल पार्क ये स्थित है मध्य प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 8वां क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उड़ीसा में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये तेंदुए के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है और ये स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अच्छा ये तो हो गया हमारा, है ना, रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। 11वां क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है मिजोरम में। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है?
तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय पात्र मोगली से भी जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। ये कम से कम भी 10 एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 15वां क्वेश्चन है, बुक्का राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में। और आपको कोई भी टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देखनी है तो ओनली टॉपिक स्टडी पर सर्च कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर पहलगाम पे मैंने वीडियो बनाई है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर पहलगाम बाई ओनली टॉपिक स्टडी। ऐसे सर्च करेंगे तो वीडियो पहले नंबर पर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? बुक्का राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। मानस नेशनल पार्क है ये, और ये बहुत बार एग्जाम में आता है। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है ब्लू माउंटेन पार्क, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कर्नाटक में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी को पता होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान से तीसरा क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ, और ये जितने भी कवर करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है हंगुल या कश्मीरी हिरण, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? साइलेंट वैली दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कर्नाटक में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? शेषचेलम की पहाड़ियां, यानी कि 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? सही आंसर रहेगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि जो रिपीट हो जाता है वो आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन बन जाता है। विश्व की किस लुप्त प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है?
तो सही आंसर क्या क्या रहेगा दोस्तों? एक सींग वाला गेंडा, यानी कि 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय अनूपमर्ग यानी कि बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बक्सी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? सही आंसर रहेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? सही आंसर रहेगा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? सही आंसर रहेगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र के भाग का निर्माण करता है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्रित करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? सही आंसर रहेगा राज्य सरकार, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां जैसे कि तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ, हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में जरूर आएगा। और प्यारे दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। और मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ में आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर इस नंबर पे जाके हमें मैसेज करना व्हाट्सएप पे, और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा। बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको पीडीएफ मिलेगी। और सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।